नमस्कार, मैं सौरभ सिन्हा आप सभी का श्री सौरभ सिन्हा के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज का किस्सा का दूसरा एपिसोड है और आज हम एक अनोखे महात्मा के बारे में जानेंगे जिनका आजादी के लड़ाई में अप्रत्यक्ष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के इतिहास में जब धार्मिक समाज सुधारकों का नाम आता है तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध और 20वीं सदी के शुरुआत में सबसे प्रभावी दयानंद सरस्वती का नाम सबसे पहले आता है, जिन्होंने पूरे देश में भ्रमण कर वेद वेदांत का प्रचार किया और हिंदुओं को वेदों की ओर चलो का नारा दिया। उन्होंने तार्किक शास्त्रार्थ कर अनेक धार्मिक कुरीतियों और खोखली परंपराओं को खत्म किया और सामाजिक उत्थान के साथ देश में शिक्षा के लिए भी काम किए। उनसे देश के कई स्वतंत्रता सेनानी प्रभावित हुए थे। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उनका योगदान अप्रत्यक्ष रूप से बहुत बड़ा था। 12 फरवरी 1824 को उनका जन्म मुंबई की मोरवी रियासत में टंकार में हुआ था। यह स्थान आज के गुजरात के जिला राजकोट में है। दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूलशंकर था और उनके पिता करसनलाल जी तिवारी धनी ब्राह्मण परिवार के धनी प्रभावशाली व्यक्ति थे। शुरुआती पढ़ाई के बाद पंडित बनने के लिए उन्होंने संस्कृत, वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था। घर वाले जब उनका विवाह कराना चाहते थे तो उन्होंने 1855 में ही घर छोड़ दिया। उन्होंने हरिद्वार कुंभ मेले में स्वामी पूर्णानंद से व्याकरण सूर्य गुरु विरजानंद का पता लिया, जिनसे उन्होंने पाणिनि व्याकरण, वेद वेदांग और पतंजलि योग सूत्र की शिक्षा मिली। उन्हें गुरु दक्षिणा के बदले में परोपकार करने, अविद्या मिटाकर वेद वेदांत के प्रकाश को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करने को कहा गया, जिसके बाद वे देश भर में समाज और धर्म के उत्थान के लिए निकल गए। वे श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर पूर्णानंद से प्रेरित मथुरा पंचायत में पहुंचे। 11 अक्टूबर 1855 को वापसी में स्वामी पूर्णानंद की गुप्त सभा में शामिल होने के लिए हरिद्वार गए। इसी वर्ष के अंत में बिठूर में 5 दिन तक नाना साहेब से मिले, विशेष योजना का हिस्सा बने। योजना के क्रियान्वयन हेतु 1856 ईस्वी तक 11 बार तीर्थ स्थानों पर नाना साहेब से उनकी मुलाकात हुई थी। उन्होंने नाना साहेब से कहा था कि अंग्रेजों से स्वतंत्र होने पर पंचायती राज चलाकर संपूर्ण भारत को स्वर्ग बनाएंगे। ऋषि ने देश भ्रमण के दौरान दिल्ली के चारों ओर खाप पंचायतों में देश प्रेम, वीरता, सदाचार और सात्विक विचार को जाना समझा। क्रांति असफल हुई तो मई 1857 से नवंबर 1860 के अपने अज्ञातवास में महर्षि दयानंद ने विफलता के कारणों को जानने और अंग्रेजों के अत्याचारों से शोषित जनता की जानकारी लेने के लिए गुप्त भ्रमण किया। वे श्वेत अश्वारोही भी रहे थे। गोल मुख वाले अश्वारोही स्वामी दयानंद 1857 से 1859 तक कई बार विभिन्न स्थलों पर विभिन्न क्रांतिकारियों के साथ देखे गए थे। इन 3 वर्षों की अज्ञात यात्रा में भारत के बड़े बड़े राजविद्रोहियों के क्रांतिकारियों की खुफिया जांच करने वाले स्वदेशी विदेशी सरकारी कर्मचारियों से स्वामी दयानंद की कुल 31 बार मुठभेड़ हुई। एक बार सन 1858 में एक नामालूम मुकाम पर निकला अंग्रेज अधिकारी 15 घुड़सवार सहित स्वामी जी के पास आ धमका और कुछ प्रश्नोत्तरी कर क्षमा सहित उन्हें मसीहा मानकर 125 रुपए देकर चला गया। फिर नवंबर 1860 में स्वामी दयानंद मथुरा में गुरु विरजानंद से मिले। 2.5 वर्ष अष्टाध्यायी, महाभाष्य, दर्शन, उपनिषद, निरुक्त ग्रंथ पढ़े। व्याकरण पाठ के समय के अतिरिक्त एकांत समय में भी इन अपूर्व गुरु शिष्य में विचार होता था। गुरु विरजानंद क्रांति पश्चात 3 वर्षों के देश भ्रमण की तीव्रत दयानंद से सुन उन्हें विश्वस्त समझ राजनयिक गोष्ठी के एकांत में उनसे वार्तालाप करते थे। उन्होंने शुरू में कई जगहों पर शास्त्रार्थ किया और वेदों के वर्चस्व को सिद्ध करने के बाद 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। यह भारतीय इतिहास में बहुत बड़ी घटना साबित हुई। दयानंद सरस्वती का वेदों में इतना गहरा विश्वास था कि वो वेदों को छोड़कर किसी भी अन्य धर्म ग्रंथ को प्रामाणिक नहीं मानते थे। इसी विचार का उन्होंने हर जगह प्रचार किया। बताया जाता है कि उनके विचार और लेखन से बहुत सारे लेखक, क्रांतिकारी और कांग्रेस के नेता तक प्रभावित थे। इनमें लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना करने वाले श्यामजी कृष्ण वर्मा भी शामिल थे। सबसे पहले देश में स्वराज की अवधारणा उन्हीं की दी हुई थी। उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की थी, जिसका प्रभाव आज भी भारतवर्ष में देखने को मिलता है। उस समय आर्य समाज के गुरुकुलों में ही क्रांतिकारियों के छिपने का स्थान हुआ करता था। काकोरी कांड को अंजाम देने से पूर्व 2 दिन पहले काकोरी कांड की योजना मुरादाबाद आर्य समाज में ही बनाई गई थी। इसमें चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र रहरी आदि क्रांतिकारी उपस्थित थे। जिस कक्ष में लोग रुके थे उस कक्ष का नाम आज शहीद भवन है। मंगल पांडे, नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, वासुदेव बलवंत फड़के, श्यामजी कृष्ण वर्मा, सूफी अंबा प्रसाद, लाला लजपत राय, सरदार अजीत सिंह, सरदार स्वर्ण सिंह, सरदार किशन सिंह, ठाकुर केसरी सिंह,
दामोदर हरि चाफेकर, बालकृष्ण हरि चाफेकर, भाई परमानंद, कन्हैयालाल दत्त, प्रफुल्ल चाकी, सुखदेव राजगुरु, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ठाकुर रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहरी आदि असंख्य क्रांतिवीर आर्य समाज के ही सिपाही थे। इन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अंग्रेजों के रिकॉर्ड के अनुसार बलिदानी आर्यों की संख्या 7,32,000 बताई जाती है। अर्थात आर्य समाज के इतने क्रांतिकारी शहीद हुए तब जाकर यह देश आजाद हुआ था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह के दादा सरदार अर्जुन सिंह और इनके पिता किशन सिंह भी आर्य समाजी थे। भगत सिंह के विचारों पर भी आर्य समाज के संस्कारों की छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती थी। सैंडर्स को मारकर भगत सिंह आदि पहले तो लाहौर के डीएवी कॉलेज में ठहरे, फिर योजनाबद्ध तरीके से कोलकाता जाकर आर्य समाज में शरण ली और आते समय आर्य समाज के चपरासी तुलसीराम को अपनी थाली देकर यह कहा कि कोई देशभक्त आए तो उसको इसी में भोजन कराना। दिल्ली में भगत सिंह वीर अर्जुन कार्यालय में स्वामी श्रद्धानंद और पंडित इंद्र विद्या वाचस्पति के पास ठहरे थे। उस समय ऐसे लोगों को ठहराने का साहस केवल आर्य समाज के सदस्यों में ही था। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व लगभग सभी स्थानों में ऐसी स्थिति थी कि कांग्रेस के प्रमुख कार्यकर्ताओं को यदि कहीं आश्रय, भोजन, निवास आदि मिलता था तो वह किसी आर्य समाजी के घर पर ही मिलता था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में आपके क्या विचार हैं वो हमें कमेंट कर जरूर बताएं और आप सबसे विनम्र आग्रह है कि 15 अगस्त तक लगातार सुबह 10 बजे हमारे साथ जुड़े। हम हर रोज कुछ नया, कुछ जो दुनिया की नजरों से ओझल है वो आप सबके लिए लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और साथ ही अपने तमाम मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें।